अब मैडम, मैं पेट से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? ठीक है, लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेम साहब, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। कुछ खाने के लिए होगा आपके पास? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, मेरे पास तो अभी खाने का कोई भी सामान नहीं है। पर तुम एक बात बताओ, तुम पेट से हो तो ऐसे सड़क पे क्यों भटक रही हो? अपने घर जाओ ना। मैडम, मेरा घर तो है लेकिन घर वाला नहीं है और मैं उसी को यहाँ ढूंढते हुए आई हूँ। वो मुझे मिल नहीं रहे हैं कहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वाला क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, मैं गांव से आई हूँ यहाँ अपने पति के साथ और रेलवे स्टेशन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ था और उन्होंने मुझे बिठा दिया कि वो आ रहे हैं बोल के, और उसके बाद वो आए ही नहीं। पिछले 3 दिनों से मैं उनको ढूंढ रही, कहीं नहीं मिल रहे मुझे। तो तुम्हारे पास फोन तो होगा, पैसे होंगे, फोन कर लो, कहीं जाके खा लो। मैडम, मेरा फोन ना मेरे पर्स में था और पैसे भी उसी में ही थे, लेकिन वो पर्स में से चोरी हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, एक मिनट, रो मत बेटा, कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पे ना मेरा बेटा है, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है और बहुत पढ़ा लिखा है। वो हो सकता है तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद कर दे। तुम चलो मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ना। हाँ बेटा, तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। बेटा तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। अरे बेटा, आ गया तू? वो मैं मार्केट से आ रही थी ना, तो मुझे ये लड़की मिली। देखिए, लड़की प्रेग्नेंट है और ये बोल रही है कि इसका पति इसको स्टेशन पे छोड़ के चला गया है। तो मैंने इसको बोला है कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी नौकरी करता है, वो तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद कर देगा, इसलिए मैं इसको ले आई। तू ढूंढ देगा ना इसके पति को? हाँ माँ, मैं मदद कर दूंगा। आपके पति का नाम क्या है? हाँ? अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पैर की छू रही हो आप? क्योंकि आप ही तो मेरे पति हैं। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने जल्दी मेरे पति को ढूंढ देंगी। ईशान, ये लड़की क्या बोल रही है? तुम जानते हो उसको? माँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपका कोई पति नहीं हूँ। अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पति को ढूंढने में आपकी मदद कर दूंगा। ए लड़की, क्या बोले जा रही है ये तू? मैंने बोला ना, ये मेरा बेटा है, तेरा पति नहीं है। नहीं नहीं मैडम, अरे मैं अपने पति को कैसे नहीं पहचानूंगी। अरे इनसे तो मेरी शादी हुई है, मैं इनको अच्छे से जानती, यही तो मेरे पति है। मैं इनको ही तो कब से ढूंढ रही थी। और आप कहाँ चले गए थे? आपने मुझे वहां बिठाया और उसके बाद आप गायब भी हो गए। आपको पता है, पिछले 2 दिनों से ना मैं बैठ के वहाँ पे आपको इंतजार कर रही थी कि आप ढूंढते ढूंढते मुझे जरूर आएंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आप कहाँ चले गए थे? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई आपका पति नहीं हूँ, ठीक है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं ऐसे? अरे गांव में आके आपने तो मेरे से शादी करी थी और आपने बोला था कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आज अपनी माँ के सामने आप बता क्यों नहीं रहे सच कि मैं ही आपकी बीवी हूँ? अरे मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपका पति नहीं हूँ। और देखिए, विश्वास रखिए, मैं आपके पति को ढूंढने में आपकी मदद कर दूंगा। अरे क्या मदद करेंगे आप? अरे आप ही तो मेरे पति हैं। अरे अगर साथ नहीं निभाना था तो बोल देते ना, शादी क्यों करी? हमारा बच्चा होने वाला है और आपने मुझे इस हालत में अकेले छोड़ के भाग गए। वो लड़की, बहुत हो गया तेरा। एक तो मैं तुझे अपने घर में लेके आई, ऊपर से तू मेरे घर में आके मेरे ही बेटे पे डोरे डालने चली है। तुझ जैसी लड़की को ना बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। बस अमीर घर देखा नहीं कि लड़के पे डोरे डालना शुरू। निकल यहाँ से, चल। तुम ठीक हो? अच्छा, काव्या, इसका मतलब तू जानता है इस लड़की को? हाँ माँ, मैं ऐसे जानता हूँ। अरे जो भी कह रही है सच बोल रही है। ये मेरी बीवी है और इसके पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। अरे इतनी नीच हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और तू कब बताएगा कि तूने शादी कर ली है? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तूने शादी कर ली है? अरे माँ, मैं आपको कैसे बताता ये सब? आपका तो खुद का कहना था कि आप मेरे लिए अपने पसंद की लड़की लेकर आओगे, इसलिए मैंने ये बात आपको कभी बताई ही नहीं। वो तो ठीक है, पर तू इससे मिला कब और कब की तूने शादी? आपको याद है, 2 साल पहले मैं एक काम के सिलसिले में यूपी गया हुआ था।
वहीं पे मेरी मुलाकात काव्या से हुई और हम दोनों में प्यार हो गया और वहीं पे मैंने इससे शादी कर ली। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले ये प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद ये जिद करने लगी कि इसको मेरे साथ मेरे घर पर रहना है। तो मैं इसको यहाँ ले आया, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं रखूँगा कहाँ पर, इसलिए मैंने इसको स्टेशन पर छोड़ दिया और मैं वापस घर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपसे टकरा जाएगी और वापस इसी घर में आ जाएगी। शायद ऊपर वालों को यही मंजूर था कि ये वापस मेरे पास आ जाए। देखो काव्या, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, बट मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। हाँ, जो मैंने हाँ, रही बात स्टेशन की, वहाँ पे मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ माँ, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। ईशान, तूने एक बार भी सोचा है तूने इस लड़की के साथ क्या किया है? अरे ये पेट से है और तूने इसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, भूखा प्यासा। तुझे जरा भी डर नहीं लगा ऊपर वाले से? ऊपर वाले जब सजा देने पे आते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते, और इस लड़की की बद्दुआ लगेगी तुझे। अरे ये 3 दिन से भूखी प्यासी भटक रही थी, वो तो रास्ते में मैं मिल गई तो इसको यहाँ ले आई। अगर मैं ना मिलती पता नहीं इसके साथ क्या होता। बेटा, हो सकता है ये तुम्हें माफ कर दे, लेकिन जो तूने हरकत की है ना उसके लिए मैं तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। और बहू, तुझे ना चिंता करने की जरूरत है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। मैं रखूंगी इसका ध्यान। चल बहू।